दोस्तों, जरा सोचो, अगर चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक साथ बैठ जाएं और आपस में ये बहस शुरू कर दें कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्या होगा? कहानी यहीं से शुरू होती है। एक समय की बात है, चारों युग एक साथ बैठे थे। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। सबसे पहले सतयुग बोला, तुम सब मेरे बाद आए हो, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। मेरे युग में इंसान की उम्र 1,00,000 साल होती थी और उनकी लंबाई 21 हाथ तक होती थी। इतने शक्तिशाली और दीर्घायु लोग किसी और युग में नहीं हुए। ये सुनते ही त्रेता युग को गुस्सा आ गया। वो बोला, ऐसा कैसे? मेरे युग में इंसान 10,000 साल तक जीता था और उनकी लंबाई 14 हाथ होती थी। राम जैसे अवतार मेरे युग में आए तो सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। तभी द्वापर युग भी बीच में बोल पड़ा, तुम दोनों कैसे बड़े हो सकते हो? मेरे युग में इंसान की उम्र 1,000 साल होती थी और उनकी लंबाई 7 हाथ होती थी। और श्री कृष्ण जैसे भगवान मेरे युग में आए तो सबसे महान तो मैं हूं। और फिर अब तक चुप बैठा कलयुग हल्का सा हंसा और बोला, तुम तीनों बस अपनी उम्र और ताकत की बात कर रहे हो। मेरे युग में इंसान सिर्फ 100 साल जीता है और उसकी लंबाई सिर्फ 3 हाथ होती है। लेकिन सबसे तेज दिमाग मेरे युग में ही होगा, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। बस यहीं से चारों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। काफी देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर चारों ने मिलकर सोचा, हम खुद फैसला नहीं कर सकते, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और फिर चारों युग निकल पड़े कैलाश की ओर। जब वो कैलाश पहुंचे तो द्वार पर नंदी जी खड़े थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और किस लिए आए हो? चारों युग बोले, हमें भगवान शिव से मिलना है। नंदी जी अंदर गए और भगवान शिव को सूचना दी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। चारों युग अंदर पहुंचे, भगवान शिव के सामने बैठे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, तुम तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? चारों युग बोले, प्रभु, हम में विवाद हो गया है, हम जानना चाहते हैं, हम में सबसे बड़ा कौन है? भगवान शिव थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन फैसला यूं ही नहीं होगा, मैं तुम सब की परीक्षा लूंगा। सबने तुरंत हामी भंग दी। अब शिव जी ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने एक बहुत बड़ा परसा और ढेर सारे चावल नीचे तलहटी में रखवा दिए। फिर बोले, तुम्हारे युग का व्यक्ति आएगा और इन चावलों को पकाकर मेरे गणों को भोजन कराएगा। सबसे पहले बारी आई सतयुग की। सतयुग ने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा। वो आया, उसने भारी परसा उठाया, भट्टी बनाई और आराम से चावल पका दिए। फिर सबको खाना भी परोसा। अब बारी आई त्रेता युग की। उसने भी एक बलवान व्यक्ति भेजा। उसने भी लगभग वही किया। थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन काम हो गया। फिर आया द्वापर युग। उसका आदमी आया। उसे परसा उठाने में और ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन उसने भी जैसे तैसे काम पूरा कर दिया। अब सबकी नजर थी कलयुग पर। तीनों युग हंस रहे थे, ये कैसे करेगा? कलयुग ने एक साधारण सा आदमी भेजा, न ज्यादा ताकत न लंबा कद, लेकिन वो सीधा गया और परसा उठाने की कोशिश भी नहीं की। उसने नीचे मिट्टी खोदनी शुरू की। सब हैरान थे। उसने परसा वहीं रहने दिया और उसके नीचे भट्टी बना दी। आग जलाई, चावल डाले और खाना तैयार कर दिया। फिर उसने एक और काम किया। खुद परोसने के बजाय शिवजी के गणों को ही कहा, आप लोग मिलकर परोस लो, और सबको खाना मिल गया। अब सब चुप थे।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैंने सब देख लिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तुम सब में ताकत थी, लेकिन कलयुग, इसमें बुद्धि है। जहां ताकत काम नहीं करती, वहां बुद्धि काम करती है। इसलिए तुम चारों में सबसे अलग और विशेष कलयुग है। भगवान शिव आगे बोले, इस युग में लोग छोटे होंगे, आयु कम होगी, लेकिन दिमाग बहुत तेज होगा। नई नई चीजें बनेंगी, मशीनें आएंगी और दुनिया बदल जाएगी। चारों युग शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव का निर्णय मान लिया और अपने अपने मार्ग पर लौट गए। तो दोस्तों, कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ ताकत नहीं, असली शक्ति बुद्धि में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। हर हर महादेव।